दोस्तों, अगर ये सामग्री आप अपने घर में ला करके रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर का हमेशा धन का भंडार अर्थात दोस्तों मां अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहेगा। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखे है कि अगर कोई भी व्यक्ति शनि, राहु एवं केतु से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति को धतूरे का फल एवं पत्ते भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए, तत्काल उसे छुटकारा मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है शनि, राहु एवं केतु के कुप्रभाव से हमेशा बचना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर धतूरे का फल एवं पत्ते ला करके हरा कलर के कपड़े में बांध करके जरूर रखें। जिस घर के मुख्य द्वार पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरे का फल या पत्ता बांधा गया हो वहां विषैले सर्प भी नहीं आते और आ भी गए तो किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसके बंधे होने से शिव स्वरूप समझ करके वह वापस हो जाते हैं एवं हिंसक जीव भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। आप अपने आत्म सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए आप जो है दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर धतूरे का फल एवं पत्तियां जरूर बांधे, लेकिन ये शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरे सामग्री है जो कि आपको शिव मंदिर से जरूर लाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी दोस्तों, सीलिंग पर चढ़ा हुआ पानी की कुछ मात्रा किसी पात्र में आप जो है इकट्ठे कर ले और इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके आप अपने घर में लाएं और इसे घर में लाने के बाद इसके पूरे छिड़काव आप अपने घर पे जरूर करें। दोस्तों, इससे आपके घर के वास्तु दोष मिटता है। आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष लगा हो वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तु पुरुष भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। वास्तु पुरुष भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव के पसीने पृथ्वी पर पड़ी तो एक से दोस्तों वास्तु पुरुष उत्पन्न हुए और एक से ऐसा माना जाता है कि मंगल देव उत्पन्न हुए और एक बूंद से ज्वरासुर भी उत्पन्न हुए। ऐसा धर्म लिखित शास्त्रों में उल्लेख है। तो दोस्तों, इससे आपके वास्तु दोष मिटते हैं। इसलिए जब भी आप शिव जी के अभिषेक करें तो अभिषेक के दौरान जो आप शंकर जी को जो पानी चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जो अभिषेक करते हैं, वह पानी की कुछ बूंद आप अपने घर में इसे किसी पात्र में इकट्ठा करके ले आए, घर में ले आए और इसे घर में छिड़काव करें तो वास्तु भगवान शांत हो जाते हैं। दोस्तों, घर में जब वास्तु दोष लगते हैं, जिस घर में वास्तु दोष लगता है उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े एवं अलक्ष्मी सदैव वास करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल छिड़कने से आपके घर से दरिद्रता मिटती है एवं थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद स्वरूप अगर आप पीते हैं तो इससे आपके दुर्भाग्य भी दूर होते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप अपने साथ में जरूर लाए, इसे घर में नित्य पूरे सावन भर जो है छिड़काव करे तो आपके घर तीर्थ जैसा बन जाते हैं, तीर्थ के समान हो जाते हैं। तीसरा सामग्री है दोस्तों भस्म। दोस्तों, शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से शिव जी की तुरंत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिव मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ा भस्म लाकर के छोटी सी पुड़िया बना ले। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भस्म ले आइए शिव मंदिर से और इसके पुड़िया बना ले और पुड़िया बनाने के बाद इसे आप जो है शिव मंदिर से लाएं और इसे अपने पूजा कक्ष में जरूर रखें। और किसी को जब गंभीर बीमारी घर में हो जाए या फिर छोटे बच्चे को, बड़े बुजुर्गों को तेज बुखार हो तो इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है दोस्तों खिलाना शुरू कर दे तो तेज बुखार एवं गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। किसी का नजर दोष लगा हो, बच्चे को नजर दोष लगा हो तो माथे पर छोटे से इसके तिलक लगा दीजिए, इसके थोड़ी सी मात्रा माथे पर जो है मल दीजिए तो कैसा भी नजर दोष हो खत्म हो जाता है। इसके भस्म लगाते ही शरीर में नाना प्रकार की जो बीमारियां होती है, नजर होती है, वह समाप्त हो जाते हैं। तो सावन के इस पवित्र महीने में इसे शिव मंदिर से लाना न भूलें। चौथे हमारे जो दोस्तों सामग्री है कि शिव मंदिर से आपको शिव मंदिर की मिट्टी लाना है। दोस्तों, शिव मंदिर के द्वार का मिट्टी चुटकी भर आपको लाकर के घर में जरूर स्थापित करना है, छिड़कना है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके करने से क्या फायदा मिलेंगे, आइए जानते हैं। तो शिव मंदिर के द्वार का मिट्टी चुटकी भर घर में लाकर के छिड़कने से दोस्तों ऐसा माना जाता है
कि शिव मंदिर के द्वार पर समस्त तीर्थ आकर के खड़े हो जाते हैं। शिव मंदिर के द्वार पर समस्त तीर्थ आकर के खड़े हो जाते हैं और उनके साथ में धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, सुख के देवता भगवान गणेश जी एवं नाना प्रकार के देवी देवता हाथ जोड़ करके शिव मंदिर के द्वार पर खड़े होते हैं। तीर्थ के साथ ये समस्त देवी देवता आकर के द्वार पर खड़े होते हैं। दोस्तों, इसलिए शिव मंदिर के द्वार का मिट्टी ध्यान से सुनिएगा। शिव मंदिर के द्वार का मिट्टी घर पे लाकर के छिड़कने से बाबा भोलेनाथ जी की आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। समस्त प्रकार के देवी देवताओं एवं तीर्थों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से आपके सारे घर से जो भौतिक कष्ट वह मिट जाते हैं और भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। सदा आपके घर में निरंतर अन्न एवं धन की वर्षा होती रहती है। कहने का मतलब है कि आपके घर में जीवन अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद है दोस्तों बेलपत्र, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। जितना ज्यादा हो सके जो अमूल्य ज्ञान होते हैं उसे हमें धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जानकारी से आपका भला होते ही होता है। यह जानकारी जब आपको होता है तो ये जानकारी आप और लोगों को बताते हैं तो उनका भी भला होता है। और प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि लोगों का कष्ट मिटाने के सरल उपाय बताते हैं, जन साधारण उपाय बताते हैं जिसे कोई भी साधारण आम जन व्यक्ति कर सके। अब दोस्तों जानते हैं कि बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र क्यों लाना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें बेलपत्र न चढ़ाए तो वह पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, जो बेलपत्र होते हैं शिवलिंग पर चढ़ा होने के कारण ये साक्षात भोले बाबा के प्रसाद बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लाने से पूर्व बाबा भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, शिवलिंग पर तो सर्वप्रथम आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र या फिर पहले से चढ़ा हुआ है उसे आप लाना चाहते हैं तो उसे आपको प्रार्थना जरूर लगाना है। आप इसे प्रसाद समझ करके, भोलेनाथ जी का प्रसाद समझ करके, कृपा समझ करके ही लाना है। बस ऐसी ही शिवलिंग से प्रसाद है जो है। दोस्तों, आपको बेलपत्र उठा करके नहीं लाना है, आपको प्रार्थना लगाना है कि हे प्रभु, इस बेलपत्र की मदद से आप मेरे भौतिक कष्ट को मिटाए, मेरा कल्याण करे, मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे जीवन की सारी बाधाओं को हर ले। हे प्रभु, अपने इस दास पर कृपा बरसाएं, ये बोल करके आपको प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपको शिव मंदिर से 5 बेलपत्र लेकर के आना है। कितनी संख्या में लाना है? 5 बेलपत्र लेकर के आना है। दोस्तों, बेलपत्र लाने के बाद आपको इस स्थान पे रखना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पहले बेलपत्र घर के पूजन स्थान पर रखना है। दूसरे बेलपत्र अनाज के भंडार पर रखना है। तीसरे बेलपत्र दोस्तों आपको धन रखने वाले अलमारी में रखना है। चौथे बेलपत्र आप अपने पर्स में रखें। दोस्तों, अगर जो है पहले बेलपत्र घर के पूजन स्थान में रखेंगे तो आपकी पूजन स्थान हमेशा तीर्थ के समान पवित्र रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहेगा। दूसरे बेलपत्र अनाज भंडार पर रखेंगे तो दोस्तों, अनाज भंडार पर रखते हैं तो आपके घर में अन्न एवं धन की कमी नहीं होगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके हमेशा अन्न भंडार भरे रहेंगे। तीसरा बेलपत्र आप अगर अपने धन स्थान पर अर्थात धन को रखने वाले अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। चौथा बेलपत्र आप अपने पर्स में रखते हैं तो दोस्तों, हमारे पर्स को भी मिनी बटुआ कहा जाता है, अर्थात दोस्तों छोटे बटुए जिसमें हम अपने दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले पैसे रखते हैं।
तो आपके अतिरिक्त पैसे जो है खर्च नहीं होंगे। और 5वां बेल पत्र को दोस्तों आपको खा जाना है, इससे आपके दुर्भाग्य मिटेगा, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र कोई साधारण बेल पत्र नहीं, बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद होता है। बेल पत्र खाने से कई प्रकार हमारे समस्या भी मिटती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र खाने से व्यक्ति के रोग मिट जाते हैं। कलह है कलेश व्यक्ति की जो दुर्भाग्य होती है वो भी मिट जाती है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 5वां बेल पत्र जरूर खाएं और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूले। धन्यवाद।